अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक और नए लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी बची हुई आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे एंड उनके ऊपर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखे हैं, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी पढ़ना चाहते हो तो आइडेंटिटी पे मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर बना दिए हैं। तो अगर आप आइडेंटिटी को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो देन आप पहले के 2 लेक्चर, मतलब इस वीडियो से पहले 2 लेक्चर जो हैं उनको आप देख कर आओ। तभी आपको इस लेक्चर में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। अदरवाइज अगर आप केवल यही लेक्चर देखते हो देन उसके बाद इस लेक्चर के अंदर हम जो आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो हेडिंग लगाइए आइडेंटिटी नंबर 5। अभी तक हमने 4 आइडेंटिटी पढ़ ली हैं। ठीक है, तो ये हमारी 5th आइडेंटिटी होने वाली है। तो इस आइडेंटिटी में क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन दिया जाए जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स मौजूद हो, ठीक है, और उनके बीच में प्लस साइन इन्वॉल्व हो और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करना हो, तो हम इसका स्क्वायर कैसे करते हैं तो वो देखिए ध्यान से। क्योंकि अभी तक ना हमने x प्लस वाई का स्क्वायर करना सीखा है या फिर x माइनस वाई का स्क्वायर करना सीखा है, यानी साफ तौर पे बोला जाए तो हमने 2 टर्म्स का स्क्वायर करना सीखा है ना। मगर यहां पे हम ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म का स्क्वायर करना सीख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको स्क्वायर करना बहुत आसान है। मैं जैसे आपको बता रहा हूं, आप बस ये मेथड या फिर ये लॉजिक आप याद रखना। आप इस तरह के स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, फिर चाहे 3 टर्म हो या 4 टर्म हो या फिर 2 टर्म हो, ठीक है, आप हर जगह ये लॉजिक लगा सकते हो। क्या करना है आपको, सबसे पहले इंडिविजुअल का आप स्क्वायर करो, मतलब एक्स का फिर वाई का फिर जेड का, यानी इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ये कर दिया आपने, इनके बीच में प्लस लगा दो आप। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करो, यहां पे प्लस लगा के आप आगे लिखो 2। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो एंड उसके बाद यहां पर जितने भी वेरिएबल्स मौजूद है तो उनको पेयर वाइज में मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। मतलब यहां पर कितने पेयर बनेंगे, तो देखो यहां पर पेयर बन सकते हैं या तो x मल्टीप्लाई वाई या फिर y मल्टीप्लाई जेड या फिर z मल्टीप्लाई एक्स। यही 3 पेयर बन सकते हैं यहां पे। तो इन्हीं को उठा के वहां पे प्लस करके लिख दो, यानी इस तरह से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये जो आपने यहां पे अभी लिखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू दिस। जी हां, बस इतना ही है। यानी ये जो चीज है इसका जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कैसे बताया आपको। मैंने क्या बोला कि आप इंडिविजुअल का स्क्वायर करो, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां 3 वेरिएबल थे तो तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर किया। देन उसके बाद 2 लगाकर ब्रैकेट ओपन करो और उसके बाद पेयर वाइज में जितने वेरिएबल मौजूद हैं उनके पेयर बना के उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, तो बस यही था हमारा 5th आइडेंटिटी। आपको अगर इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ बहुत ही इजी है। ठीक है, प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। वैसे मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आपको प्रूफ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली इस चीज का एप्लीकेशन, मतलब इसको सवाल पे कैसे लगाते हैं आपको ये पूछा जाएगा। क्लियर है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ध्यान से देखें। तो इस चीज को आप प्रूफ कैसे करोगे, आप यहां पे x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप क्या करो ना, आपने बाइनोमियल का होल स्क्वायर तो निकालना सीख रखा है, तो आप क्या करो, इसको बाइनोमियल बना लो। कैसे, आप किसी 2 टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब मैं x प्लस वाई को ना यहां पे एक टर्म बना देता हूं t और आगे लिख देता हूं मैं z एज इट इज। अब इसका स्क्वायर तो आपको करना आता ही होगा, है ना। इसका स्क्वायर कैसे करोगे, तो ये तो होगा टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस जेड स्क्वायर, यही होगा। आई होप आपको ये इतनी चीजें मालूम होगी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ये सब चीजें डिस्कस कर रखी है। अब यहां से आप क्या करोगे, आप टी टी की जगह पे जो आपने माना था वो वापस रख दो उठा के।
कैसे? तो टी की जगह पे हमने एक्स प्लस वाई को माना था, तो ये रख दिया हमने एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x+y टी की जगह रख दिया, आगे z है प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहां पे फिर से आइडेंटिटी लगा के खोल दो इसको, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, 2 भी मल्टीप्लाई में है, x प्लस वाई भी मल्टीप्लाई में है और z भी मल्टीप्लाई में है, तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करो आप, मतलब 2z को अंदर वाले चीजों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2xz प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर, ये लास्ट में एज इट इज। ठीक है, अब थोड़ी सी टर्म को रीअरेंज कर लो आप, मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको एक साथ लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर एक साथ हो गया, फिर वाई स्क्वायर लिख दो, ये वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो ये चीज ये चीज ये चीज हमने लिख दी। ठीक है, मैंने ऐसे ही बस दिखाने के लिए काटा है, एक्चुअली में मैंने काटा नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखें, अब क्या बच गया हमारा? 2xy 2xz 2yz, तो इनको ऐसे लिख दो आप, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इन तीनों के अंदर ना एक चीज कॉमन है, वो है 2। ठीक है, उस 2 को अगर आप बाहर कॉमन ले लोगे तो आपको यही एक्सप्रेशन दोबारा मिल जाएगा, या फिर यूं कह ले, इस 2 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यही चीज लिखी हुई मिलेगी। तो ये था इसका एक छोटा सा प्रूफ, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, आपको प्रूफ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये लॉजिक याद रखो। फिर से मैंने क्या लॉजिक बताया? इंडिविजुअल का स्क्वायर करें, उसके बाद 2 लगाकर ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है, आपको सारे पेयर वाइज यहां पर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। क्लियर है? और ये लॉजिक ना आप बायनोमियल पे भी लगा सकते हो, ट्राइनोमियल पे भी, और इससे ऊपर के जितने भी टर्म्स है, 4-5 टर्म्स, सभी पे लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसका स्क्वायर बताएं, तो यहां पे आप घबराना मत कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यही जो लॉजिक मैंने यहां पे बताया वही लॉजिक यहां पे लगा दो। मतलब इंडिविजुअल का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद 2 लगाओ, आगे ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, देन उसके बाद सभी को पेयर वाइज में मल्टीप्लाई करो और सारे पेयर बनने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कितने पेयर बनेंगे? तो ध्यान से देखो, एक तो एक्स वाई का बन जाएगा प्लस, फिर उसके बाद क्या बनेगा? वाई जेड का बन जाएगा, फिर क्या बनेगा? फिर वाई जेड हो गया, फिर जेड टी, है ना, जेड टी हो गया, देन उसके बाद आपका एक्स जेड बनेगा, है ना, या जेड एक्स बोल लो, देन उसके बाद आपका बनेगा टी एक्स। ठीक है, और क्या बनेगा? वाई जेड हो गया आपका, जेड टी भी हो गया, वाई टी बनेगा, फिर उसके बाद आपका वाई टी। ठीक है, एंड जेड टी भी हो चुका है। तो कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप इतने ही पेयर बन रहे हैं इसके, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स का वाई के साथ बन गया एक्स वाई, एक्स जेड बन चुका है, एक्स टी बन चुका है, फिर वाई जेड बन चुका है, वाई टी बन चुका है। ठीक है, फिर जेड टी। हाँ, तो ये रहा इसका एक्सपांशन, मतलब ये जो चीज है ये इसके इक्वल होगी। तो ध्यान से देखिए, इस लॉजिक की मदद से ना हमने कितनी जल्दी इस तरह के एक्सप्रेशन को भी हमने स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, तो बस आपको केवल यही लॉजिक याद रखना है और ये आइडेंटिटी आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो आई होप आपको ये 5th आइडेंटिटी समझ आई होगी, इसका प्रूफ आपको समझ आया होगा, और इस आइडेंटिटी को हम कैसे सवालों पे लगाते हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, इस पे हम एक आध सवाल करते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर मूव करेंगे। तो आप पहले इतना नोट डाउन करें। तो ध्यान से देखें, यहां पे हमने एनसीईआरटी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। इसके अंदर क्या लिख रखा है? एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। मतलब आपको ठीक ठाक आइडेंटिटी लगाकर, मतलब आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको इनको एक्सपांड करना है। एक्सपांड का मतलब इनको खोल के लिखना है, स्क्वायर को यहां से खोल के लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखें, ये सारे जितने भी टाइप्स हैं ये सारे इस टाइप में आपको दिए हुए हैं, मतलब आपको यहां से यहां पहुंचना है। तो आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करें और आइडेंटिटी की मदद से आप इन सभी को एक्सपांड करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको इस तरह से एक्सपांड करना है। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहां से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखें, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस 2y प्लस 4z, इसको हमें एक्सपांड करना है।
कैसे एक्सपैंड करेंगे? तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले इंडिविजुअल का स्क्वायर करना है, मतलब x का स्क्वायर किया, उसके बाद 2y का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद 4z का स्क्वायर किया, इतना कर दिया हमने। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे प्लस लगाना है 2, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद पेयर वाइज में आपको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है, यानी x मल्टीप्लाई 2y, है ना, एक बार इसको पेयर बनाया, फिर प्लस 2y मल्टीप्लाई 4z, 2y मल्टीप्लाई 4z, फिर प्लस x मल्टीप्लाई 4z, या फिर 4z मल्टीप्लाई x, बात एक ही है, ठीक है, 4z मल्टीप्लाई x। क्लियर है? देखो, आइडेंटिटी आपको याद अगर नहीं भी है ना, तो आप केवल यही लॉजिक याद रखो कि पहले इंडिविजुअल का स्क्वायर करेंगे, यानी हर एक का स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे, उसके बाद प्लस 2 लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद पेयर वाइज में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको आइडेंटिटी याद रखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करना है, इसे बस सॉल्व ही करना है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही रहने दो, और अंदर क्या हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2xy, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 4 जार 8yz, प्लस ये क्या हो जाएगा 4zx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, कैसे, इस 2 को यहां से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4xy प्लस 2 8 जार 16yz प्लस 2 4 जार 8zx। क्लियर है? तो लीजिए, हमने इस चीज को एक्सपैंड करके लिख दिया, ठीक है। अब बस इतना ही करना था हमें, और क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें, उसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले आप इतना नोट डाउन करें, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, इंडिविजुअल का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर, फिर प्लस, अब ध्यान से सुनना, यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो ये करते हैं y का स्क्वायर करते हैं। भाई y का स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे एक्चुअली में ना माइनस y का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये चीज ना इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, यहां पे आपका प्लस y था, ठीक है, और यहां पे आपको माइनस y दे रखा है। दैट मीन्स आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, 2x प्लस माइनस का y एंड प्लस z और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप इसको सॉल्व करो। क्लियर? सबसे पहले आपको इस फॉर्म में बनाना है, देन उसके बाद आप आइडेंटिटी लगाओ। क्लियर? डायरेक्टली अगर आप y का स्क्वायर करोगे तो फिर वो आंसर गलत आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और अब क्या करेंगे हम, इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पेयर वाइज में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस, फिर क्या होगा, ये माइनस वाई मल्टीप्लाई जेड, देन उसके बाद प्लस z मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना z स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही रहने दो, और अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy, ये हो जाएगा माइनस का yz, और ये हो जाएगा प्लस का 2xz, ठीक है। अब इस 2 को अंदर भेज दो, अगर आप यहां पे भी छोड़ दोगे तो कोई आपके नंबर नहीं कट करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ज्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4xy, ठीक है। फिर 2 अंदर इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2yz, फिर ये प्लस का 4xz, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। उसी तरह से हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2x प्लस का 3x प्लस का 2z का स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे, फिर से इंडिविजुअल का स्क्वायर करें, यानी माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, और उसके बाद क्या करेंगे, पेयर वाइज में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 मल्टीप्लाई में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस 2x मल्टीप्लाई
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि ये -2x, ये माइनस, आई थिंक ये ना y होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना, क्योंकि फिर ये तो सेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये y होगा हमारा यहाँ पे। तो -2x मल्टीप्लाई 3y, और आगे फिर प्लस करेंगे हम किससे, 3y मल्टीप्लाई 2z। तो 3y मल्टीप्लाई 2z, देन उसके बाद 2z मल्टीप्लाई -2x, 2z मल्टीप्लाई माइनस का 2x। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अपना 4x², ये हो जाएगा हमारा +9y², ये हो जाएगा हमारा 4z², और इसको यहाँ पे ब्रैकेट, चलो अभी ब्रैकेट मत खोलो, ठीक है, अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -6xy, वो हो जाएगा +6yz, ये हो जाएगा -6xz। ठीक है, ये यहां तक की कहानी समझ आई। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखें। अब क्या करेंगे हम, इसे, इस ब्रैकेट को बस ओपन कर दो। ठीक है, यहां तक की कहानी तो क्लियर है सभी को। तो ये हो गया 4x² प्लस 9y² प्लस 4z², ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का 12xy, ये हो जाएगा फिर प्लस का 12yz माइनस का 12xz। ठीक है, तो ये है हमारा इस एक्सप्रेशन का एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, हमने इसको भी एक्सपैंड कर दिया। तो ये है हमारे, ठीक है, ध्यान से देखें आप, हम कितनी इजीली ना इस आइडेंटिटी की मदद से इनको एक्सपैंड कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप इनको एक टर्म बनाकर देन उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो वो बहुत ज्यादा लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी बचे हुए भी हम सॉल्व करते हैं। आप पहले इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिख रखा है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे, फिर से इंडिविजुअल का स्क्वायर करना है हमें, यानी 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर, देन उसके बाद हमें +2 एंड पेयर वाइज में हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई -7b एंड देन प्लस माइनस का 7b मल्टीप्लाई माइनस का c, देन उसके बाद प्लस माइनस का c मल्टीप्लाई में 3a। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते ही ये क्या हो जाएगा, 9a², ये कितना हो जाएगा, प्लस का 49b², ये हो जाएगा प्लस का c², और यहाँ पे +2, और अंदर क्या बचेगा हमारा। तो ध्यान से देखें, 3 7s are 21, तो माइनस का 21ab। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे c के पास माइनस लगा, इसका मतलब -1। ठीक है, तो -7 मल्टीप्लाई -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, -7 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 7, और आगे प्लस है तो ये +7 bc, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3ac। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, ब्रैकेट ओपन करना है बस हमें। तो ये 9a² प्लस 49b² प्लस c², तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 21 मल्टीप्लाई 2, ये कितना होता है, 42 होता है ना, और माइनस का है तो माइनस का 42ab, ये कितना हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 14bc, और ये माइनस का 6ac। ठीक है, तो ये है हमारा इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। क्लियर है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट मैं आपको खुद से कहता हूं कि आप ये खुद से ट्राई करना। ठीक है, अभी तक मैंने जितने करवाए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। इंडिविजुअल आप इसको स्क्वायर करना, देन उसके बाद इस तरह से पेयर वाइज में मल्टीप्लाई कर देना। लास्ट पार्ट देखें, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या करना है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले पेयर वाइज में, तो 1/4a का स्क्वायर प्लस 1/2, सॉरी, -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, 2 लगाएंगे एंड पेयर वाइज में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन दोनों को पेयर में बना के मल्टीप्लाई करो, तो 1/4
ए मल्टीप्लाई -1/2b प्लस, ठीक है, इन दोनों का पेयर बना दिया। अब इन दोनों का पेयर बनाओ तो -1/2b मल्टीप्लाई 1 प्लस, इन दोनों का पेयर भी आपने बना दिया, ठीक है। अब 1 और 1/4a का पेयर बनाओ तो 1 मल्टीप्लाई 1/4a, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 1/16, ठीक है, और a स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा 1/4b स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे +2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको तो 1/4 -1/2 ये हो जाएगा आपका -1/8 ab, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज 1/2b आ जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज 1/4a बाहर आ जाएगा, है ना। अब इस 2 को आप अंदर भेज दो बस, तो 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस इस 2 को अंदर भेजोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 2 इस -1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2/8 ab, और फिर माइनस का 2/2b, ठीक है, एंड प्लस का 2/4a। तो इतना आपको क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 2 8 से डिवाइड 2 जो है 8 को डिवाइड कर देगा, यहाँ 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा, तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दो ताकि आपकी किताब से आपका आंसर मैच कर जाए। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 क्योंकि 2 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, तो ये हो गया आगे ए बी, यहाँ पे बचेगा केवल 1b, और ये बचेगा आपका प्लस का 1/2a। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखें, इस तरह से हम पहला एप्लीकेशन तो ये है कि आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाए और आपको इस तरह से एक्सपैंड करने को बोल दिया जाए, तो आप इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा कुछ, और इसको फैक्टराइज करने को कहा जाएगा, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये ना काफी थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन है, मतलब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की मदद से फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बट इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज अगर करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो यहां पे ना हमें आइडेंटिटी का ही सहारा लेना पड़ेगा और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये एक्चुअल में आपको कुछ इसकी शक्ल का दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ध्यान से देखें ऐसा कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज आपको दी हुई है, तो आपको यहां से ना यहां पहुंचना है, क्लियर। एक्चुअल में ये जो चीज है ये इसका एक फैक्टर ही तो है, ठीक है। तो आपको ये चीज यहां से फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखें, इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 4x² है इसको आप क्या करो, ऐसे लिख दो 2x का स्क्वायर। क्यों, देखो मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है x² y² z², मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल का स्क्वायर हो रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इन यहाँ पे ये इन तीनों को मैं इंडिविजुअल के स्क्वायर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे दिख भी रहा है कि ये स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ये 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इस तरीके से इसे फॉर्म कर रहा हूं। तो आगे देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3, फिर से यहां पे मैंने फिर एक गलती कर दी, ये y होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 3y का स्क्वायर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। अब आगे ध्यान से देखें, ये क्या होगा 4z का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको आप स्क्वायर करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखें, प्लस ये जो 12 होता है, ठीक है, पहली चीज तो आप इस 12 में से 24 में से और 16 में से 2 कॉमन ले लो। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखें 2 बाहर लिखा हुआ होता है, तो 2 हमने कॉमन लिया अंदर। अंदर अब क्या बचेगा, अंदर यहां पे बचेगा 6। अच्छा 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स वाई में लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 2 × 3 6 होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x × 3y, है ना, बिल्कुल 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिए, ये है -24।
अब एक चीज यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये माइनस का 24 कैसे बनेगा। तो माइनस का 24 कैसे बन सकता है, वाई जेड यहाँ पे क्या मौजूद है, वाई है हमारा 3y, ध्यान से देखिए 3y, और z है हमारा 4z, ठीक है। अच्छा, माइनस के 24 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास माइनस का 12 बचेगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 12, तो इनमें से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब नेगेटिव हम किसे करें, अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, ये फिर भी माइनस का आ जाएगा। और अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि हम किसको नेगेटिव करें, इसको नेगेटिव करें या इसको नेगेटिव करें। तो वो कहानी जो है वो आपको पता लगेगी यहां से। ध्यान से देखिए, अगर आप y को नेगेटिव करते हो, ठीक है, तो y को अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपको ये चीज भी नेगेटिव मिलनी चाहिए थी, मगर ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पे x और y दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, है ना, इस बात से आप सहमत हो, ठीक है। तो y अगर यहां पे नेगेटिव हो जाता तो ये चीज भी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए थी, मगर ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। तो यहां से साफ साफ यही दिख रहा है कि z ही आपका नेगेटिव रहा होगा, तभी ये चीज नेगेटिव बनी है और साथ ही साथ ये भी नेगेटिव बना है आपका। क्यों, क्योंकि यहां भी z मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम -4z उठाएंगे और यहां पे इस 4z को हम माइनस का 4z लिखेंगे। क्लियर है। देखो ये चीज मुझे भी नहीं पता थी कि माइनस का 4z है, लेकिन ये अब जाके हमें पता लगी है, ठीक है। तो ये जो कहानी है, पहले आप स्क्वायर बनाना और बाद में आपको पता लगेगा कि माइनस प्लस करना है या नहीं करना, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं, ये तो हमने पहला पेयर बना दिया, प्लस दूसरा पेयर किसका बनेगा, इन दोनों का बनेगा, यानी 3y मल्टीप्लाई 4z। तो ये कितना हो जाएगा, 3y मल्टीप्लाई माइनस का 4z प्लस, ठीक है। इस चीज को थोड़ा मैं सही से करके लिख दे रहा हूं, ये है अपना 4z माइनस का 4z, ठीक है, प्लस हमने इन दोनों का पेयर बना दिया। अब इन दोनों का पेयर बनेगा, यानी क्या, यानी कि माइनस का 4z एंड ये हो गया 2x, ठीक है। ध्यान से देखिए, वही चीज आपको मिल रही है, 2x मल्टीप्लाई 3y, ये कितना हो जाएगा 6xy मल्टीप्लाई 2 12xy, ठीक है। उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 12yz और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24yz। फिर ये -4 मल्टीप्लाई 2 -8 मल्टीप्लाई 2 -16xz, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये चीज हमने कैसे बना दी, उसके फॉर्म में बना दी, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy yz zx, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हम सीधा डायरेक्टली क्या बोलेंगे इसको कि 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 4z, इसका क्या है ये स्क्वायर। तो लीजिए हमने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख के आओ एग्जाम में, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस का 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस का 4z। ये भी सही है लिखना और ये भी सही है लिखना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बस हमें यहीं पे जो भी खुराफात करना था, उसके बाद तो हम सीधा आइडेंटिटी से इस चीज को लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहां पे ध्यान से देखिए, अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ध्यान से देखिए, फिर से हमें इनको स्क्वायर में बनाना है। तो सबसे पहले 2 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 जो है वो √2 का स्क्वायर होता है। ये मुझे कैसे पता लगा, तो ध्यान से देखिए, रूट का जब आप स्क्वायर करते हो तो रूट खत्म हो जाता है वहां से, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 चाहिए था। अब 2 वैसे तो किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो मुझे रूट ही लगाना पड़ेगा, रूट का स्क्वायर, जिससे कि रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से और बचेगा 2, ठीक है। तो यहां से 2 जो है वो √2 का स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर कहां से मिलेगा, हमें x से मिलेगा। तो इसको हमने लिख दिया √2x का स्क्वायर। अब आगे y स्क्वायर तो हमें y का स्क्वायर करने से मिल जाएगा, और प्लस का ये 8 कहां से मिलेगा, तो 8 ध्यान से देख सोचें अगर आप, तो 8 आपको कहां से मिल सकता है, वैसे तो 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा नहीं, ठीक है। तो 8 जो है वो आपको मिलेगा 2√2 से। कैसे, ध्यान से देखें, 4 आपको मिल सकता है 2 के स्क्वायर से, है ना, और 8 में और किस चीज की कमी है, 2 की कमी है, क्योंकि 4 2 8 होता है, और 2 आपको मिलेगा √2 के स्क्वायर से, तो 2√2 का पूरा कॉम्बिनेशन आपको 8 दे देगा, ठीक है। इतना थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो आगे की चीजों से देखकर भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, √2 जैसी चीजें लिख रखी, इसका मतलब हमें यहां पर √2 बनाना पड़ेगा, है ना।
तो इसको हम लिखेंगे 2√2 और ये हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखें, यहां पर ये रहा हमारा माइनस का 2√2xy और ये 4√2yz और ये माइनस का 8xz, ठीक है। इनमें से पहले तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 जैसे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा माइनस का √2xy प्लस ये बचेगा 2√2yz, ये बचेगा माइनस का 4xz, ठीक है। अब इसको और हमें थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अभी हमें ये पता करना है कि इनमें से कोई नेगेटिव है या नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो जाहिर सी बात है होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव मौजूद है। तो अब ये पता करना है कि कौन नेगेटिव होने वाला है। तो ध्यान से देखें, हमें चाहिए, यहां पे क्या लिख रखा है, ये है माइनस का √2xy, ठीक है। ये कहां से बना है, ये बना है xy के कॉम्बिनेशन से। x है हमारा √2x और y है हमारा y, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको a b c मान सकते हो, ठीक है। तो a हमारा है √2x और b है हमारा y, ठीक है। तो ये a b से बना है हमारा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा नेगेटिव है और y जो हमारा b है वो तो हमारा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा नेगेटिव होता, ध्यान से सुने, अगर ये हमारा नेगेटिव होता तो ये बीच वाला भी नेगेटिव आना चाहिए था, मगर ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव है तो इसका मतलब, अगर आप बोलोगे, आप ये भी बोल सकते हो कि चलो ठीक है, y हमारा अगर पॉजिटिव है तो z हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो z भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, क्यों, अगर z हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता तो भी ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव ये बता रहा है कि ना तो y आपका नेगेटिव है ना ही आपका z नेगेटिव है। तो ओवरऑल और कौन नेगेटिव हो सकता है, x, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो इसको भी नेगेटिव बना दिया और इसको भी नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होगे। तो हमारा x जो है वही क्या है, हमारा नेगेटिव है, तो यहां पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज को हम इस तरह से अब सेपरेट कर करके लिख देते हैं, क्लियर है। यहां पे ये हो जाएगा 2√2, y को आप ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई में 2√2z, ठीक है। और यहां पे आप क्या लिखोगे, इस 4xz को कैसे लिख सकते हो आप, प्लस x तो हमारा था माइनस का 2√2x और y हमारा क्या है, y हमारा 2√2z, 2√2z, सॉरी z है हमारा 2√2, ठीक है। अब ध्यान से देखें, एक बार फिर से आप चेक कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, फिर से हम इसको चेक करते हैं क्या बिल्कुल हमारा सही लिखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा √2xy माइनस का, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आपको मिलेगा डायरेक्टली यहाँ पे -2√2xy। उसके बाद इस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 2 2 4 √2yz आपको मिल गया, ठीक है। देन उसके बाद आप इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 8xz मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी हम यहां से बोलेंगे √2x माइनस का प्लस y प्लस का 2√2z और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आप इस तरह से 2 टर्म करके लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इसी तरह के एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रखे, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा एप्लीकेशन पार्ट, हम इस आइडेंटिटी को इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आप पहले इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हम आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, नंबर 6, वो क्या है, अभी तक हमने x प्लस वाई का स्क्वायर सीखा है, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर सीखा है। अब हम इनकी पावर 3 सीखने वाले हैं कि x प्लस वाई की पावर 3 है तो वो कैसे एक्सपैंड होगा, और x माइनस वाई की पावर 3 है तो वो कैसे एक्सपैंड होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलता है x प्लस वाई और इसकी पावर यहां पे 3 लगा देते हैं, तो इसको एक्सपैंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप x को क्यूब करो, x का क्यूब, फिर उसके बाद आप y का क्यूब लिखो, देन उसके बाद आप प्लस लगाओ, फिर यहां पे लिखो 3, एक बार x का स्क्वायर करो और y को एज इट इज लिख दो, और एक बार आप y का स्क्वायर करो और x को एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो ये है इसका एक्सपेंशन, क्लियर है।
अब आप बोलोगे ये कहां से आया, तो मैं इसको आपको खुद से बोलता हूं कि आप ये खुद से प्रूव करना। कैसे? आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे? x प्लस वाई को आप मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई के होल स्क्वायर से। ठीक है, देखो x प्लस वाई का जो क्यूब है वो ऐसे ही लिख सकते हो। ये चीज आप जानते हो क्या होता है, इसको आप खोलो, उसके बाद आप जब इसको खोल दोगे तो उस चीज को आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको यही चीज मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे इन सब चीजों का प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से सुने, इसको ना कई किताबें इस तरीके से भी लिखती हैं, मतलब एक्स क्यूब आप ऐसे ही लिखा रहने दो, वाई क्यूब भी ऐसे ही लिखा रहने दो। आप यहां से ना 3xy कॉमन ले लो। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 कॉमन है, एक्स वाई यहां भी है, एक्स वाई यहां भी है, तो एक्स वाई आप कॉमन ले लो। तो यहां पे आपके पास बचेगा x, क्योंकि 3xy तो कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे केवल बचेगा आपके पास y। तो इसको ना कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं। ठीक है, तो देखो ये भी याद करने का बहुत इजी तरीका है। कैसे? पहले x का क्यूब, फिर y का क्यूब, फिर प्लस लगाएंगे 3xy, देन उसके बाद यहां पे जो चीज लिखी है इसी को उठा के यहां लिख दो। क्लियर? अगर ऐसे याद आपको हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लो, अदरवाइज आप पिछला तरीका भी याद कर सकते हो। ठीक है, दोनों सेम ही चीज लिखी है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब ध्यान से सुने, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी में एक सब पार्ट सिखाया था, अगर आपने मेरे पिछले आइडेंटिटी के लेक्चर देखे हैं तो वहां पे मैंने ना सब पार्ट बताए थे जो कि बहुत काम के थे। उसी तरह से ना यहां पे भी हम एक सब पार्ट देखने वाले हैं। कैसे? आप इन दोनों को उठा के इधर ले आओ। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस एक्स क्यूब वाई क्यूब को ऐसे रहने दो, एक्स क्यूब वाई क्यूब एज इट इज। इस पार्ट को उठा के इधर ले आओ, तो आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस। ठीक है, अच्छा इस पार्ट को उठा के इधर लाने का मतलब आप इस पार्ट को उठा के इधर ला रहे हो, तो इसको मैं ये बोल सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3xy एंड x प्लस वाई। ये चीज बोल सकते हैं। कैसे? फिर से सुनो, मैंने ये चीज एज इट इज रहने दी, बस इस पूरे हिस्से को उठा के मैं इधर ले आया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ना मैं इसकी वैल्यू जानना चाह रहा हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ये चीज एक्स प्लस वाई का क्यूब और एक्स प्लस वाई, ये यहां से कॉमन आ सकता है। आप x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस वाई मौजूद है, यहाँ पे 1x प्लस वाई है, तो आप एक बाहर ले लो, तो यहाँ पे केवल 1x प्लस वाई बच जाएगा आपका, सॉरी 2x प्लस वाई बच जाएंगे, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर, और माइनस का आपका 3xy एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आप इस चीज को तो खोलना जानते हो, तो आप एक काम करो, उसको ना एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर वाई स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस का 2xy मिलेगा, और यहां से माइनस का 3xy। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो आप, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का, ध्यान से देखिए 2xy माइनस 3xy, ये क्या हो जाएगा, माइनस का xy। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक रिजल्ट मिला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत जो अच्छे सवाल होते हैं ना वो इस आइडेंटिटी के ऊपर ज्यादा बनाए जाते हैं। देखो एक्चुअल में ये आइडेंटिटी आपकी यही वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, बस घुमा के यहां पे हमने इसका थोड़ा सा एक नया रूप दे दिया है। क्लियर है? तो फिर से याद कैसे रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, पहले एक्स प्लस वाई, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहां पे माइनस, देखो यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, अभी इसका ना एक दूसरा रूप भी मिलेगा जहां पे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालेंगे। क्लियर? तो आपको अगर इतना क्लियर हुआ हो तो नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 7th आइडेंटिटी देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो पिछले वाले का ही एक दूसरा पार्ट है, बस ध्यान से सुने। पिछले वाले में हमने क्या किया था, x प्लस वाई का क्यूब निकाला था, यहां पे हम x माइनस वाई का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज किसकी इक्वल होती है, तो सबसे पहले आप x का क्यूब करो, फिर उसके बाद माइनस लगाओ,
देन वाई का क्यूब करो, फिर उसके बाद प्लस का 3x, यहां पे क्या करो आप, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई का स्क्वायर करो और एक्स को वैसे ही रहने दो, और माइनस का 3x का स्क्वायर करो और वाई को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने पिछले वाले में लिखा था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप यहां से ध्यान से सुनो, अगर आप 3 कॉमन निकाल दो इन दोनों में से, और साथ ही साथ माइनस का 3 कॉमन निकालो, ठीक है, और एक्स वाई भी कॉमन निकाल लो, तो आपको यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स और यहाँ पे बच जाएगा वाई। क्लियर? ध्यान से देखिए कैसे, अगर आप इस चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3xy मल्टीप्लाई एक्स, माइनस का 3x स्क्वायर, और ये क्या बच जाएगा आपका, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा सेवंथ आइडेंटिटी। अच्छा, ये ना पिछले वाले का ये एक दूसरा रूप है। कैसे? पिछले वाले में ना हमने x प्लस वाई का क्यूब निकाला था ना, वहां पे प्लस वाई की जगह आप बस माइनस वाई रख दो और एज इट इज सेम वही आइडेंटिटी है, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे भी हम इसका सब पार्ट देखते हैं ध्यान से। अगर मैं यहां से इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू अगर मैं जानना चाहूं तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को उठा के इधर ले आओ, तो आप ये बोल सकते हो एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को और इस चीज को कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई आपका कॉमन आएगा बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy। क्लियर है एकदम? ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, तो x माइनस वाई को एज इट इज रहने दो, और इस चीज को आप यहाँ पे सॉल्व करो, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2xy प्लस का 3xy। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस वाई, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy, सॉरी माइनस 2xy प्लस 3xy, ये क्या बचेगा, प्लस का xy। क्लियर है? तो ये चीज जो है ना वो इसके इक्वल होती है। अच्छा, ध्यान से देखिए, पिछले वाले में थोड़ा सा एक चेंज हुआ है। अगर आप पिछला वाला याद कर पा रहे हो, तो पिछला वाला बेसिकली था क्या, पिछले वाला यही था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वो क्या था, पहले इसको आप उठा के लिखो, एक्स प्लस वाई एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, और माइनस का एक्स वाई लगा दो, ठीक है। अब देखो, आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए, तो इसके अंदर आप वाई की जगह बस माइनस वाई कर दो, तो एक्स क्यूब प्लस की जगह प्लस वाई की जगह माइनस का वाई क्यूब कर दो। अगर आप ये चीज करोगे तो आपको यही मिलेगा ना, तो इस चीज को उठा के जरा यहाँ पे रख दो, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस माइनस वाई रखोगे तो ये माइनस का वाई आएगा निकल के। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। कैसे, यहाँ पे आपने माइनस वाई रखा तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस वाई बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज सेम है, तो ठीक है, बिल्कुल सेम है ना। तो इनको याद रख पाना बहुत आसान है, बस आप एक को याद रखो। क्लियर है? दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा इसकी मदद से। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास 7 आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी अभी हमारे पास और बची हुई है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। आप इतना पहले नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं, और वो हमारी लास्ट आइडेंटिटी है। क्लियर? वैसे तो अगर हम इंडिविजुअल अगर गिनती मारे तो अभी तक हमने 9 आइडेंटिटी पढ़ ली है, ठीक है, 2 इसकी एक्स्ट्रा, 2 पिछले वाले की एक्स्ट्रा, है ना। ठीक है, 9 नहीं, 9 से ज्यादा ही हो चुकी है, ठीक है, जितनी भी हो। आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है ना, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनो। इसका क्यूब कैसे किया मैंने, पहले इस एक्स का क्यूब, फिर उसके बाद वाई का क्यूब। अब ध्यान से सुने, जो आपने पिछले वाले में किया है वही यहां पे भी कर दो, 3x स्क्वायर वाई लिखो और 3xy स्क्वायर लिख दो, ठीक है। प्लस किस पे लगाना है, माइनस किस पे लगाना है, ये ध्यान से सुनो। y माइनस का है ना यहाँ पे, तो y का स्क्वायर जहां पे है वहां पे प्लस लगाओ, और जहां पे y का स्क्वायर नहीं है वहां पे माइनस लगा दो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे y का स्क्वायर नहीं था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ पे y का स्क्वायर था तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब ऐसा लगाने का लॉजिक, क्योंकि y का माइनस वाई का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो प्लस का ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लगाया, ठीक है, और वहां पे हमने माइनस लगाया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इतना नोट डाउन करें, देन हम उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट देखें,
एट्थ आइडेंटिटी। तो एट्थ आइडेंटिटी जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होने वाली है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारी ही है, लेकिन ये जो है ना ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम नाइन्थ में भी, टेंथ में भी, इवन 11th 12th में भी बहुत करने वाले हैं। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं ना, वो काफी थोड़े डरावने से दिखते हैं। क्लियर है? और जो डरावने से सवाल दिखते हैं ना, वो इस आइडेंटिटी की मदद से आप इजिली कर जाओगे। क्लियर है? आप इन फ्यूचर अगर आप 11th में मैथ्स लोगे, तो आप देखोगे कि इस तरह की आइडेंटिटी ना आपको 11th में भी बहुत काम आएगी, 12th में भी बहुत काम आएगी। ठीक है? 12th में एक डिटर्मिनेंट्स नाम का एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर इस आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है। क्लियर? और भी बहुत जगह इस्तेमाल है इस आइडेंटिटी के। तो ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी है क्या। अगर आपको कुछ इस तरह का लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल जाए जिसमें आपके पास तीन वेरिएबल हो और उन तीनों का क्यूब कर रखा हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और माइनस कर रखा हो 3x/z। तो ये चीज जो है ना इक्वल होती है, मतलब इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर आते हैं ना निकल के, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मतलब आप इसको फैक्टराइज मत करो, आप बस इसके फैक्टर याद कर लो क्या है इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर ना बड़े खूबसूरत से फैक्टर है। कैसे? पहले आप इनका सम उठाकर लिख दो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। इसका एक फैक्टर तो ये होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो होगा ना, वो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। कैसे? यहां पे क्यूब है, आप इसको स्क्वायर उठा के लिखो, यहां पे स्क्वायर करके लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। देन उसके बाद आप क्या करो, आपने अभी फिफ्थ आइडेंटिटी पढ़ी है, उसमें हमने क्या किया था, +2xy/yz एंड zx, ये किया था ना पेयर बना बना के। वैसे यहां पे पेयर बना के लिखो, मगर 2 नहीं लिखना और माइनस लगा के लिखो। कैसे? इस तरह से, माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। तो ये दो फैक्टर आते हैं इस एक्सप्रेशन के। फिर से मैं कह रहा हूं, ये एक्सप्रेशन बहुत काम का एक्सप्रेशन है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा मैथ्स के अंदर। ठीक है? तो जब टीचर इस तरह से लिख देगा, तो आप वहां पे फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि टीचर ने ये क्यों लिख दिया। क्लियर है? क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए इस चीज को लिख रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको ये आइडेंटिटी ना याद होनी चाहिए। फिर से, इसका प्रूफ कहां से आया, तो भाई इसका प्रूफ आया यहां से। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना, तो आप यहीं पे पहुंच जाओगे दोबारा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स को मल्टीप्लाई करो इस पूरे एक्सप्रेशन से, फिर वाई को मल्टीप्लाई करो इस पूरे एक्सप्रेशन से, फिर जेड को मल्टीप्लाई करो इस पूरे एक्सप्रेशन से, कट पिटा के आपको बस यही मिलेगा। ठीक है? तो ये ना एक बहुत ही ज्यादा एक मस्त यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है, और इसके ऊपर ना काफी अच्छे अच्छे सवाल भी बन जाते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट आइडेंटिटी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है? सो अगर आपको ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करो, ठीक है, और दोबारा से इस चीज को समझो। मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन, मतलब इस तरह के दिखने वाले एक्सप्रेशन जो है, उनका आप फैक्टर इजीली निकाल सकते हो। पहले उनका सम लिखो, ठीक है, तीनों को सम कर दो। देन उसके बाद उनकी इंडिविजुअल का स्क्वायर लिखो, और उसके बाद पेयर वाइज में मल्टीप्लाई करके माइनस लगा देना सबके आगे। ठीक है? तो ये है हमारी लास्ट आइडेंटिटी, और इसी के साथ हमने अपनी सारी आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे अभी एंड करते हैं। ठीक है? अभी हमारा ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर, हाँ वैसे आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी हमारी बच रही है, तो वो मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाता हूँ। ठीक है? इसका जस्ट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें हम अभी जो हमने 3 आइडेंटिटी लास्ट की डिस्कस की है, ठीक है, उसके ऊपर हमने अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तो वो हम अभी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है? तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले आप इन तीनों आइडेंटिटी को, जो भी हमने 6th 7th 8th, ठीक है, ये जो भी हमने डिस्कस किए, इसको आप अच्छे से लिखो, खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है? पहले वीडियो से समझो, देन उसके बाद आप खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है? और आपको अगर अच्छे से याद हो जाए, तो एनसीईआरटी के सवाल लगाना। ठीक है? अगर आपसे हो जाता है एनसीईआरटी की सवाल, तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे। तो फिर बस इतना ही इस वीडियो के अंदर।
तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।